अपने दरबार में बताया कि भाई माता सीता के बारे में प्रजा में कुछ बातें हो रही हैं। तो ये सुन कर के श्री रामचंद्र जी अपने को संभाल नहीं पाए और जो है जैसे एक वृक्ष से पत्ता गिरता है वैसे मूर्छा खा के गिर गए। देखा पल्लव की तो गिरे मूर्छा खाए, दौड़ भरत लक्ष्मण दिया तुरंत संभाल। और लक्ष्मण जी भरत जी ने उनको तुरंत संभाला, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल के तत्काल। क्षण में उनको चेतन कर मिलजुल के तत्काल। पाए इशारा राम का, खत्म हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से रघुपति करनागार। श्री रामचंद्र जी का इशारा पा करके वो दरबार खत्म हुआ। तब श्री भरत जी से रघुपति करनागार बोले, हे भैया भरत सत्य किसी है, मैं नहीं राज के लायक था, वनवासी शासन क्या जाने वह नहीं राज के लायक था। भरत जी से श्री रामचंद्र बोले, हे भैया ये सत्य है, मैं राज के लायक नहीं था, वनवासी शासन जो वनवास किया वो शासन क्या जाने वह नहीं ताज के लायक है, इस सिंहासन के लायक नहीं है। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी हुई संभालो तुम, जो भार राम के सिर पर है भाई हो उसे उठा लो तुम। पर जो बीत गई वो बीत गई, अब बिगड़ी हुई संभाल लो, और जो भार राम के सिर पर है उसे तुम उठा लो। हम वानप्रस्थ आश्रम ही पूरा करके दिखलाएंगे, सीता और राम वनों में ही बाकी का समय बिताएंगे। हम वानप्रस्थ आश्रम पूरा करके दिखलाएंगे और सीता और राम अब अपना बाकी समय वन में ही बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं है एक खिलौना काले का, अब देख रहा हूँ जब खुद ही बन गया निशाना काले का। मैंने सुना है कि राज चलाने में कालिक लगती ही है, और अब खुद देख रहा हूँ उस कालिक का निशाना मैं स्वयं बन गया हूँ। मंगल भवन मंगलहारी धम सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इसलिए यही अब जचता है, यह काम न लो रघुराई से, जिस काम के लायक है भाई वह काम कराओ भाई से। इसलिए अब यही जचता है कि ये काम रघुराई से मत लो, जिस काम के लायक हम हैं वही काम हमसे लो। रोते रोते भरत ने दी यूँ अपनी राय, सब प्रकार से कार्य है अनुचित रघुराय। रोते रोते भरत जी ने अपनी राय दी कि हे रघुराई, आपका सिंहासन छोड़ के वन जाना हर तरह से अनुचित है। जब कहेगा नारी के पीछे रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही बार में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा। जब कहेगा कि नारी के पीछे रघुवर ने सिंहासन त्याग करके एक ही बारी में हार गए और अपना धीरज त्याग दिया। रघुकुल की भी है रघुनायक इस कार से निंदा होती है, राजेश भीरु बन जाए यह बात राखकर ओछी है। और रघुकुल की भी है रघुनायक इस कार से निंदा होगी, और राजेश यानी राजा जो है भीरु बन जाए डर जाए, ये सरासर ओछी बात है। हमको यह राजभार देना बालू में भीत उठाना है, जब कंधा बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। हमको ये राजपाट देना जो है बालू में दीवार उठाने के समान है, और जब जो है बड़े लोग जो कंधा डाल दे रहे हैं अब जो है हट जा रहे हैं तो छोटे लोग कहाँ संभाल पाएंगे। तो बोले या ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा है तो सर्वदा को सीता त्यागी जाए। तो श्री रामचंद्र बोले यदि ठीक है तो फिर एक उपाय बच रहा है, प्रजा के कल्याण हेतु सीता जी का सर्वदा त्याग किया जाए। इसमें बोले किस तरह है यह ठीक उपाय, जांच आँच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। लक्ष्मण जी बोले क्या ये उपाय ठीक है, जब सीता माता अपनी परीक्षा दे चुकी हैं और फिर उसके बाद भी आप त्याग रहे हैं। यदि दीनानाथ दया करिए छाती छलनी हो जाती है, शब्दों की नहीं लड़ी है या कांटों की लड़ी दिखाती है। और फिर जो है लक्ष्मण बोलते हैं दीनानाथ दया करिए, इससे छाती छलनी होती जाती है, ये शब्दों की लड़ी नहीं है कांटों की लड़ी दिखा रही है। दुष्णी नारी दंड पाए क्या अधर्म का काम नहीं, ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। बोले निर्दोषिनी नारी जो है वो दंड पाए क्या ये अधर्म का काम नहीं है, ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल बदनाम नहीं होगा। अबला अर्धांगिनी महासती वेखता निकाली जाती है, एक अबला अर्धांगिनी महासती नारी वेखता निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हो कौशलपुर कैसा घाती है। लक्ष्मण जी बोलते हैं पृथ्वी आकाश आप देख रहे हो कौशलपुर कैसा घात कर रहा है। ठीक है, उस प्रजा की रक्षा पे जो यू सिर पे चढ़ जाए प्रजा, ऐसी प्रजा की रक्षा पर धिक्कार है जो राजा के सिर पे चढ़ जाए। संतोषपूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा, संतोषपूर्ण शासन पर भी प्रजा को संतोष नहीं मिल रहा है। कृष्णलाल जब इस तरह गए खूब गरमाए, भरत नम्रता से तो भी बोले हे रघुराय। कृष्णलाल लक्ष्मण जी जो है ऐसे खूब गरमाए, तब भरत जी नम्रता से श्री रामचंद्र जी को बोले लक्ष्मण भैया की मंशा का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, जो मत माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ।
बोले लक्ष्मण भैया की मंशा का मैं भी अनुमोदन कर रहा हूँ, और जो मत माता को त्याग रहा उसका मैं खंडन कर रहा हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से संतोषित कर देंगे सबको, माता में कोई दोष नहीं है साबित कर देंगे सबको। हम तरह तरह की साक्षी दे करके सबको जो है संतुष्ट कर देंगे, और मेरी माता सीता में कोई दोष नहीं है साबित कर देंगे सबको। जब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। ऐसे समय पर दब जाना भीरुता कायरता कहलाता है, और सच्चा चुप रहे अगर समय पर तो झूठे को लोग सच्चा कर देते हैं। तो नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा, लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह जड़ हो जाएगा। फिर नहीं हाथ में आएगा जो हाथों से चला जाएगा, गृह लक्ष्मी को अगर आप त्याग देंगे तो आपका घर उजाड़ हो जाएगा। बोल उठे फिर लक्ष्मण, हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डटकर करें विरोध। लक्ष्मण जी बोल उठे कि हमको तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, चलो प्रजा के सामने डटकर इसका विरोध करें। तो फिर बोले धैर्य धर सोचो छोटे राम, नहीं खिलौना है कोई है शासन का काम। तो श्री रामचंद्र जी बोले हे छोटे राम, मतलब लक्ष्मण जी को बोले कि धैर्य धरो, और ये कोई खिलौना नहीं शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पूर्व परिजन और प्रजाजन पर। बोले जब अपनी इच्छाओं पर मन पर शासन नहीं होगा तब तक जो है इसका प्रभाव जो है पूर्व और मतलब नगर और अपने परिजनों और प्रजाजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रैयत पर भेंट चढ़ा देगा गृह को, लक्ष्मी को, तन को। ये राम जो है अपनी रैयत प्रजा के लिए अपने घर को, गृह लक्ष्मी को, अपने तन को भेंट चढ़ा देगा, पर रैयत के होकर खिलाफ कर सकता राम न शासन को। पर प्रजा के खिलाफ होकर के ये राम जो है प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। जिस जगह आज से जाचु आंदोलन वहाँ ने उठा है, कभी निशाचर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। जिस जगह आज से जांच हुई, अग्नि परीक्षा हुई है, वहाँ आंदोलन नहीं उठा है, और सारे कपि और निशाचर दल जो है सीता जी पर श्रद्धा रखते हैं, माता पर। शंकित है अवध इसलिए मैं सीता का त्यागन करता हूँ, मन से तो हो सकता ही नहीं, तन से यह साधन करता हूँ। अगर अवध से शंकित है तो इसलिए मैं सीता का त्यागन कर रहा हूँ, और मन से तो नहीं हो सकता लेकिन तन से ये साधन कर रहा हूँ। राजज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर लेनी है तुमको, सुनते हो बड़े भोर कल ही यकृति कर देनी है तुमको। और फिर जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मुखातिब होकर बोलते हैं, ये राजाज्ञा है, भाई की आज्ञा, इसको तुमको मस्तक पर लेना पड़ेगा। तो सुनते हो बड़े भोर ही कल जो है ये कार्य तुमको करना होगा। रथ में सीता को बैठा कर वन बीच छोड़ आना होगा, सूरज छिप जाने के पीछे वह रथ खाली लाना होगा। रथ में सीता जी को बैठा करके और वन के बीच में जा करके छोड़ आना होगा, और सूरज छुप जाने के बाद खाली रथ तुमको लेके आना होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरसम भारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। माता सीता की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय, वशिष्ठ मुनि की जय, तुलसीदास जी की जय, दशरथ जी की जय, माता कुशल, तीनों माताओं की जय। हर हर महादेव।